22 जनवरी 2024 वो तारीख जब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजेंगे। मृगशीरा नक्षत्र में होने वाली इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास तौर से महाकाल की नगरी काशी से आचार्य अयोध्या पहुंचेंगे। आचार्य तत्व अपने कर्म कांड की जिम्मेदारी निभाने के लिए काम काशी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके बेटों को चुना गया है, जो प्राण प्रतिष्ठा का ये पूरा कर्म कांड करेंगे। बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में यजमान की भूमिका में खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। पाँच अगस्त 2020 को वो क्षण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन किया। आप कुर्सी का मुंह प्राप्त करें। कोटि कोटि भारतीयों की सदियों की आकांक्षा पूरी हुई। बाईस जनवरी 2024 जब सूर्य नारायण उत्तरायण होंगे, तब अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस शुभ घड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के भव्य मंदिर के राम दरबार में मौजूद रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र में होने वाली इस प्राण प्रतिष्ठा के कर्मकांड की जिम्मेदारी निभाने का काम काशी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके बेटों की ओर से किया जाएगा। 17 तारीख से प्रतिष्ठा का कार्य आरंभ होगा और पहले दिन जल यात्रा, शोभा यात्रा जिसको बोलते हैं, उत्सव मूर्ति को लेके पूरा जितना नगर भ्रमण करना होगा वो सब किया जाएगा और उसके पश्चात फिर गणेश पूजन से कार्यारंभ होगा। प्राण प्रतिष्ठा वैसे तो 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में होगी, लेकिन इसकी शुरुआत 16 जनवरी से सरयू के तट पर दशविध स्नान और विष्णु पूजन से हो जाएगी। इसके बाद अगले दिन यानी 17 जनवरी को जल यात्रा, कलश यात्रा और मूर्ति का नगर भ्रमण होगा। मोटे तौर पर कहा जाए तो 16 तारीख को प्रायश्चित्त विधि संपन्न होगी। प्रायश्चित्त विधि में दशविध स्नान, सरयू महानदी में यजमान का दशविध स्नान संपन्न होगा। स्नान के पश्चात विष्णु पूजन करेंगे और पंचगव्य का प्राशन करेंगे। पंचगव्य के प्राशन करने के बाद गोदान की विधि संपन्न होती है। गोदान की विधि संपन्न होगी। उसके पश्चात दूसरे दिन संभवतः 16 तारीख को प्रातःकाल रामलला की दिव्य मूर्ति का पहली बार नगर भ्रमण होगा। सारे अयोध्यावासी उस मूर्ति का दर्शन करेंगे और सरयू नदी के पास जाकर के वहां से मंगल कलशों में जल भरा जाएगा, कलश पूजन किया जाएगा, वरुण पूजन किया जाएगा और फिर भ्रमण करते हुए वे सारे कलश, पूरे प्राण प्रतिष्ठा की विधि में लगने वाला जल, उस सरयू के जल से संपादन पूरा कार्य किया जाएगा और मूर्ति मंडप के पास आएगी और जो प्रधान हमारा मंदिर है उसमें प्रवेश करेगी। लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में वैराग्य में सौभाग्य का उदय हुआ और अब राम नगरी अयोध्या के गौरव की पुनः स्थापना का महासंकल्प सिद्धि की ओर अग्रसर है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव भी उतना ही भव्य होगा। 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक अलग अलग कर्मकांड किए जाते रहेंगे। 18 तारीख को मोटे तौर पर कहा जाए तो मध्याह्न से कार्यक्रम आरंभ होगा। सर्वप्रथम गणेश पूजन, गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, उसके बाद पुण्याह वाचन। लगभग भारतवर्ष में जितनी वेद की शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं के विद्वान पूरे भारतवर्ष से पधारेंगे और पुण्याह वाचन होगा। पुण्याह वाचन के बाद यजमान का अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के पश्चात षोडश मातृकाओं का पूजन होगा, सप्तघृत मातृकाओं का पूजन होगा और उसके बाद नांदी श्राद्ध करने के बाद जो लगभग 125-150 विद्वान जो पधारने वाले हैं उन सभी का वरण किया जाएगा। 22 जनवरी 2024 को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में एक मूर्ति नहीं बल्कि दो मूर्तियां होंगी। एक रामलला की अचल मूर्ति जो मंदिर के गर्भगृह में हमेशा के लिए विद्यमान हो जाएगी, तो दूसरी चल मूर्ति यानी उत्सव मूर्ति जिसका विशेष अवसरों पर राम भक्तों को दर्शन मिलेगा। उत्सव मूर्ति और पूजा मूर्ति
उसको पूजा मूर्ति भी कहते हैं। नित्य की षोडशोपचार राजोपचार जो पूजा विधि ट्रस्ट के द्वारा निर्धारित की जाएगी, उस पूजा की पूरी विधि उस पूजन मूर्ति, पूजा मूर्ति अथवा उत्सव मूर्ति उसी के द्वारा पूरा संस्कार रोज संपन्न होगा और बड़ी मूर्ति का दर्शन लोग करेंगे। और तमाम विशिष्ट उत्सवों पर बड़ी मूर्ति का स्नान इत्यादि, वस्त्र बदलना, यह सब संभव हो पाएगा। उसका पूरा विचार ट्रस्ट के द्वारा जो मीटिंग की जाएगी उसमें जो निर्धारित किया जाएगा उसी प्रकार से होगा। और जो प्राचीन मूर्ति है उसका पूजन भी वैसे ही जैसे चला आ रहा है उसी प्रकार वहां की जो पूजा पद्धति है उसी पद्धति के अनुसार पूजन चलता रहेगा। राम मंदिर के गर्भगृह में जब राम लला विराजमान होंगे तो राम भक्तों की सालों पुरानी मनोकामना की पूर्ति होगी और भक्त अपने आराध्य के दर्शन दिव्य और भव्य राम मंदिर में कर पाएंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।